हम यहाँ पर अब सभी द्रव्यों के गुण देख रहे हैं और अभी जैसे आप समझ गए गुणों के आधार पर ही द्रव्य की पहचान होती है। गुण जो है वही द्रव्य की पहचान कराते हैं। लेकिन सवाल क्या आता है, द्रव्य दृश्यमान है या अदृश्यमान है? द्रव्य के गुण दृश्यमान है या अदृश्यमान है? अगर ये बात हम बरोबर समझ जाते हैं तो आपको ख्याल आ जाएगा। नंबर 1 जो है द्रव्य अदृश्यमान है, अब उसके गुण जो है वो कैसे होंगे? गुण भी अदृश्यमान ही होंगे। नंबर 2 द्रव्य अदृश्यमान हो और गुण उसके जो है दृश्यमान हो सके ऐसी संभावना नहीं है। नंबर 3 द्रव्य जो है वही दृश्यमान हो और उसके गुण भी बरोबर दृश्यमान ही हो। नंबर 4 में द्रव्य दृश्यमान हो और उसके गुण जो है वो अदृश्यमान हो। यह कैसे संभव है कि अदृश्यमान जो द्रव्य है, आकाश का गुण किसको दिखाई दे रहा है? धर्मास्थी काय का गुण किसको दिखाई दिया? अधर्मास्थी काय का गुण किसको दिखाई दिया? आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र्य समता अंतर नम्रता सरलता संतोष दया करुणा, ये गुण किसको दिखाई दे रहे हैं? सर नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन यही द्रव्य आत्मा जब अपने गुणों के अनुरूप क्रिया करेगी तो बरोबर लोगों को दिखाई देगा, तब आपको ख्याल रखेगा। यू कैन एक्सपीरियंस दैट बट यू कांट सी दैट। ख्याल है? अब आपको सहन करना है, तब आप सहन कर रहे हो तो खुद आप रियलाइज करोगे, फील करोगे। सहन करना, अब मैं आपको ये कहता हूं कि सहन करना ये गुण दिखाई देता है कि अनुभूति में, अनुभव में आता है? तो आत्मा भी कैसा द्रव्य है? अदृश्य द्रव्य है। तो देखने का आग्रह मत करिए, अनुभवने का आग्रह करिए। प्रतीति करना है, आत्मा की अनुभूति करना है, न कि हम देखने का आग्रह रखें। ये ख्याल आ गया सबको? तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि आत्मा अपने आप में कैसा द्रव्य है। लेकिन आत्मा या कोई अन्य पदार्थ, अब गुण के लिए कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। द्रव्य दृश्यमान हो तो भी गुण है, द्रव्य अदृश्यमान हो तो भी गुण है। तो दोनों द्रव्य के अंदर ये हमने यहाँ पर 2 डिवीजन किए। अब इस 2 डिवीजन के अंदर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर ये आकाश धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, और ये सिर्फ एक अलग ही आ रहा है उद्गल द्रव्य। तो इधर क्या हुआ? ये 3 जो है 4, ये भी आत्मा भी अदृश्य है, ये भी अदृश्य है, आकाश भी धर्मास्तिकाय भी अदृश्य है और अधर्मास्तिकाय भी अदृश्य द्रव्य है। अदृश्य होते हुए भी द्रव्य तो पदार्थ कोई नष्ट नहीं हो जाता है, ये आप जरूर ध्यान में लीजिए। ये अदृश्य भी है, अरूपी भी है, अवर्णीय भी है, अगंधी भी है, अरसी भी है, निरंजन भी है, निराकार भी है। तो सेम ऐसे ही ये भी अरूपी है, अवर्णीय है, अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी है और निरंजन निराकार है। ये भी सब ऐसे ही। क्या हुआ? ये सब धर्म है, तो ये धर्म इन दोनों के बीच में समान रूप से रहे।
धर्म की दृष्टि से समानता इन चारों में, इधर के ये तीन, इधर का एक ये, तो ये समान धर्मी है। धर्म की समानता दोनों तरफ एक सरीकी है। ये रहा कौन है, अलग ही द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है। अब पुद्गल द्रव्य जो है रूपी है, ये रसी है, ये गंधी है, ये स्पर्शी है। तो इसके जो है, इसके अपने अपने जो जिस प्रकार के जैसे गुण हैं, ये गुण सब ये है, तो ये दृश्यमान हो गया। अभी आपको ये दिख रहे हैं, एक कलर ये दिख रहा है, एक कलर ये दिख रहा है, एक कलर ये दिख रहा है। अब ये तीनों अलग अलग कलर हो गए। अब ये कलर है क्या है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं। ये पुद्गल का द्रव्य हो गया। लेकिन अब ज्ञान कैसे दिखाना, दर्शन कैसे दिखाना, समता कैसे दिखानी, नम्रता कैसे दिखानी, विनय कैसे दिखाना, सहन शक्ति कैसे दिखानी, गंभीरता कैसे दिखानी, धीरज कैसे दिखाना, ये सब क्या है, गुण जरूर है, लेकिन अदृश्य द्रव्य के गुण है, इसलिए अदृश्य द्रव्य गुण भी अदृश्य ही रहेंगे। इधर देखना ध्यान से, लेकिन ये भी अदृश्य और ये भी अदृश्य है। धर्म की समानता अदृश्य सभी द्रव्यों में एक तरीके हो सकती है, गुणों की नहीं। गुण अपने विशिष्ट रहेंगे, गुण अपने स्पेशल रहेंगे, तो इसके गुण जो है अदृश्य भले ही हो, लेकिन इसके गुण अलग ही है, विशिष्ट है। अब आप किसको सिद्ध करेंगे, समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, शांति, धीरज, गंभीरता, इन सब गुणों के आधार पर कैसे किस द्रव्य को सिद्ध करेंगे। क्या समता वाला आकाश है, क्या नम्रता वाला धर्मास्तिकाय है, क्या गंभीरता जो है आकाश रखता है, क्या शांति आकाश रखता है, कौन रखता है। धर्मास्तिका इट इज द नाउन, अधर्मास्तिका इट इज ओनली द नाउन, नाउन ऑफ द पर्टिकुलर द्रव्य, नॉट धर्म। इधर आप धर्म का अर्थ इधर मत बैठाइए, इधर ये खाली ऐसे नाउन है, okay, which is common, these are the dharma, and which is special, these are only the gun. Which one is common? Arupi, avarni, agandhi, arasi, asparshi, niranjan, nirakar, these are all the dharma, these are common in all. But समता कौन रखेगा, नम्रता कौन रखेगा, सरलता कौन रखेगा, शांति कौन रखेगा। आप आकाश को बोलोगे शांति रखो, आप धर्मास्तिक गाय द्रव्य को शांति रखने के लिए कह सकते हैं क्या, नहीं। तो शांति किसको रखने के लिए आप कहेंगे, शांति का गुण जिसको है उसी को कहेंगे, दूसरे को नहीं कह सकते हो। समता कौन रखेगा, आकाश थोड़ी समता रखने वाला है। धीरज कौन रखेगा, धर्मास्तिक का आकाश कोई धीरज रखने वाले नहीं है, आत्मा को ही धीरज रखनी है। तो समान धर्म होते हुए भी अब आत्मा का अपना विशेष गुण हो गया। तो गुण क्या होता है, गुण हमेशा विशेष होते हैं। तो विशेष होने के नाते अब गुण जो है भिन्न कर रहे हैं, इसलिए कहा है गुणः भेद कहा। गुण आत्मा को आकाश धर्मास्तिका पुद्गल से भिन्न अलग कर रहा है। आ रहा है ख्याल में। अब सवाल किस बात का है कि ये आत्मा भी अपने आप में द्रव्य है और गुण भी इसमें है, तो यहाँ पर आप सब द्रव्यों के से गुण की संख्या की दृष्टि से आत्मा सब द्रव्यों से अलग हो रहा है। धर्मास्तिकाय है और इसी के पैरेलल समांतर चलने वाला ये जो है ये अधर्मास्तिकाय है। अब दोनों ही हाथ है, ये हाथ अलग है, ये हाथ अलग है। अब इधर देखिए, दोनों हाथ को एक जैसा कर दिया था, अब दोनों हाथ एक हो गए क्या। अब दोनों हाथ को हम कैसे अलग करेंगे,
दोनों अलग दोनों हाथ एक जैसे सम प्रमाण समान माप के होते हुए भी आप दोनों हाथ को सेपरेट कैसे करेंगे? दोनों अलग अलग है ना महाराज साहब, दोनों हाथ अलग है। एक सरीखे एक जैसे एक ही प्रमाण वाले होते हुए भी उसकी दोनों की क्रियाकारिता से हम अलग कर सकते हैं। राइट हैंड से लिखते हैं, भोजन करते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते भी नहीं है, भोजन भी नहीं करते, या जिसका जो वाइस वर्षा हो, तो दोनों को क्रिया के हिसाब से आपने समान रूप होते हुए दोनों की क्रिया भिन्नता से हमने अलग किया। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ये दो द्रव्य इकट्ठे हो गए, अब एक द्रव्य अंदर जो है धर्मास्तिकाय है और ये अधर्मास्तिकाय है। अब दोनों द्रव्य को एक कर दो ना भाई, सब क्यों अलग अलग रखते हो? गुण अलग होने से दोनों द्रव्य अलग अलग है, ये नियम बन गया। अब इसका गुण इसमें नहीं जाता है, उसका गुण इसमें नहीं आता है। क्या बोलना है एक्स्ट्रा आपको? धर्मास्तिकाय का गुण अधर्मास्तिकाय में नहीं जा रहा है, अधर्मास्तिकाय का गुण धर्मास्तिकाय में नहीं जा रहा है। दोनों का अपना अपना गुण दोनों का स्वतंत्र है, इसलिए दो द्रव्य स्वतंत्र है, दोनों द्रव्य रूप में स्वतंत्र है, क्योंकि दोनों के गुण अलग अलग स्वतंत्र है। अगर इसका गुण इसमें चला जाता और इसका गुण इसमें चला जाता तो दोनों द्रव्य एक हो जाते। लेकिन मूल नियम क्या है? एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में कभी जाता ही नहीं है, ये बात मुख्य है। बेसिक प्रिंसिपल जो बन गए ना, वो फंडामेंटल परमानेंट प्रिंसिपल है। आप परमानेंट प्रिंसिपल को नहीं तोड़ सकते हो, वो बेसिक चीजें हैं। तो धर्मास्तिकाय अलग द्रव्य हो गया, इधर मैंने आपको साथ में मिलाकर दिखाया है, लेकिन इधर आप जो है दोनों को अलग अलग करके भी आप स्वतंत्र देखिए, तो आपको ये ख्याल आ गया, ये धर्मास्तिकाय द्रव्य हो गया, ये अधर्मास्तिकाय द्रव्य हो गया, ये भी अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अब इसका भी स्वतंत्र अस्तित्व है, इसका भी स्वतंत्र अस्तित्व है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। शाम क्यों महावीर स्वामी ने पंचास्तिकाय क्यों कहा? आप चतुरास्तिकाय कहते तो चलता था कि नहीं चलता था? चार ही अस्तिकाय कह देते, पांच क्यों कहा है? पंचास्तिकाय नाम क्यों दिया? अगर द्रव्य पांच नहीं और चार ही होते, ये दोनों मिलकर एक हो जाते, और अगर द्रव्य चार ही होते तो भगवान चतुरास्तिकाय बोलते। पंचास्तिकाय पांच का फिगर जोड़कर संख्या क्यों दी गई? तो महावीर स्वामी ने ये दिया, जिस द्रव्य के गुण अपने स्वतंत्र हैं, जिस द्रव्य के गुण स्वद्रव्य को छोड़कर कभी जाते ही नहीं है, उस द्रव्य का अस्तित्व स्वतंत्र ही रहेगा, उस द्रव्य का अस्तित्व मिटेगा नहीं, अब उस द्रव्य का अस्तित्व स्वतंत्र ही रहेगा। अब इससे अपोजिट बोलना है, किसी द्रव्य के गुण नष्ट होते ही नहीं है, सदा काल उस द्रव्य के गुण उसी में बने ही रहते हैं, इसलिए उस द्रव्य का अस्तित्व भी सदा काल बना रहेगा। बस तीन ही बात आपको बरोबर सेंटेंस जोड़ते हैं साथ। द्रव्य के गुण नष्ट होते ही नहीं है, किसी द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में जाते ही नहीं है, किसी द्रव्य के गुण जो है वो उसी द्रव्य में सदा काल बने ही रहते हैं, इसीलिए उस द्रव्य का अस्तित्व भी सदा काल बना रहेगा। अब चारों चार वाक्य जो है बरोबर सेट करके लिखेंगे, आपको बरोबर क्लियर कट हो जाएगा कि हाँ साथ ये इसी प्रकार के चारों द्रव्य होते हैं, तो द्रव्य के अंदर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो द्रव्य जिस प्रकार के जैसे हैं, वो किस लिए कैसे हैं, क्यों वैसे हैं, उनके गुण वैसे हैं, उन गुणों के कारण वो द्रव्य अपने हिसाब से है, तो आपको क्लियर कट हो गया। द्रव्य की पहचान कौन करा रहे हैं? गुण करा रहे हैं, कह रहा है कि नहीं?
और द्रव्य गुण के साथ अविनाभाव संबंध से सदाकाल बना रहा है, तो द्रव्य की पहचान गुण ही कराएंगे। क्यों करा रहे हैं गुण? क्योंकि द्रव्य तो अदृश्य है, अरूपी है, अवर्णीय है, अमूर्त है, तो वो भले ही न दिखाई दे, लेकिन उसकी पहचान कराने वाले गुण तो है ना। गुण का नष्ट हो गए हैं और कभी भी नष्ट होते ही नहीं है। अनंत 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 काल तक गुण जो है अपने द्रव्य का अपने ही द्रव्य में बना रहेगा, तो द्रव्य का अस्तित्व बना रहेगा। द्रव्य का अस्तित्व उसके प्रदेश समूहात्मक स्वरूप से है, लेकिन गुण का स्वरूप जो है उसके प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त होने के कारण है। तो द्रव्य बना रहेगा तो गुण भी बना रहेगा, गुण बना रहेगा तो द्रव्य बना रहेगा। गुण भी कभी नष्ट नहीं होता है तो द्रव्य भी कभी नष्ट नहीं होता है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है तो गुण भी कभी नष्ट नहीं होता है। दोनों का अस्तित्व बराबर अनंत अनंत काल तक बना रहेगा। अब द्रव्य का अस्तित्व प्रदेश समूहात्मक रूप से है और गुणों का अस्तित्व द्रव्य के आधार पर है और द्रव्य का आधार प्रदेश समूहात्मक है। तो गुण कहाँ जाएंगे? वो भी प्रदेशों में ही रहेंगे। आगे तो किसके कारण है? प्रदेश समूहात्मक भिन्नता के कारण है। प्रदेश समूहात्मकता कैसी है? अखंड है। अखंडता होने के कारण द्रव्य का अस्तित्व तो कभी नष्ट होने वाला नहीं। अब गुण का आधार कौन है? गुण का आधार द्रव्य है। द्रव्य के स्वरूप में प्रदेश समूहात्मक, तो गुण किस में रहेंगे? प्रदेशों में रहेंगे। अब जिसके जितने प्रदेश हैं उनमें रहेंगे। अब उनके आधार पर द्रव्य और गुण का अविनाभाव संबंध होने से अनंत अनंत काल में गुण नष्ट होने वाले ही नहीं है, इसलिए द्रव्य भी कभी नष्ट होने वाला ही नहीं है। और द्रव्य नष्ट नहीं होता है इसलिए गुण नष्ट नहीं होता है, गुण नष्ट नहीं होता है इसलिए द्रव्य नष्ट नहीं होता है। गुण का अस्तित्व है इसलिए द्रव्य का अस्तित्व है, द्रव्य का अस्तित्व है इसलिए गुण का अस्तित्व है। ये परमानेंसी जो आ गई, शाश्वतता, त्रैकालिक नित्यता जो आ गई, वो अनंत अनंत काल तक एक शरीर की नित्यता बनी रहती है। अब न तो ऐसे द्रव्य को बनाने की आवश्यकता है, न एक द्रव्य के गुण को बनाने की आवश्यकता है। जब द्रव्य नहीं बनता है तो गुण कहाँ से बनाएंगे? गुण नहीं बन सकता है तो द्रव्य को कहाँ से बनाएंगे? तो बनाने वाले की आवश्यकता ही नहीं है। साथ क्या बनाने वाला क्या बनाएगा? आत्मा को बनाएगा, आकाश को बनाएगा, धर्म का बोलते हैं अन्य दर्शनी, अन्य धर्मी, अन्य फिलोसॉफी वाले बोलते हैं our God had created the space and our God had created the dharmastika and adharmastika. Our God वो अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। महावीर स्वामी ने क्लैरिटी आपको क्लियर दे दी, कोई भी द्रव्य बनता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी द्रव्य के बनने के लिए रॉ मटेरियल है ही नहीं। नंबर 3, किसी भी कोई भी गुण बनता ही नहीं है। गुण अलग से लाकर बना के लाकर ये गुण इसमें डाल दिया, ये गुण इसमें सेट कर दिया, ये गुण इसमें सेट कर दिया, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बिना बेस की बातें हैं, आधारहीन बातें हैं सब। महावीर स्वामी ने क्यों क्लियर किया? ये इतनी क्लैरिटी क्यों दी? भाई आकाश जब से है तब से उसके अवगाहना प्रलय का तो गुण सदा काल ही है। अनंत 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 काल पहले भी आकाश जो है अपनी जगह सबको देता ही था, आज भी दे रहा है। अनंत अनंत काल के बाद भी आकाश सबको एक तरह की जगह देता ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आकाश को, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात विशेषता है। आपको ख्याल में आ गई बात की विशेषता क्या है? अब यहाँ पर ये देखा हमने, प्रदेश रचना की समानता होते हुए भी गुण की विस्तृतता के कारण द्रव्य अलग अलग स्वतंत्र हो गए। आत्मा असंख्य प्रदेश वाला होते हुए भी एक चीटी में समा जाता है। धर्मास्तिका असंख्य प्रदेश वाला होते हुए 14 लोक में विस्तार से फैला हुआ रहता है। You can't reduce the size and shape of Dharmastika and Adharmastika, but the soul, it can reduce the shape, it can enlarge the same both the size. The same soul, when it goes in the end, it will reduce that all the pradesh. The same soul,
when it will go in the elephant body, it will spread in all the Pradesha. So that is the speciality, the elasticity of the Pradesha and the reduction of the Pradesha. It is the basic speciality of the soul. But this type of speciality, it is not in Dharmastika, even not in Adharmastika, even not in Akasha. अब ये संख्या की दृष्टि से आपको किसमें समानता लग रही है, किसमें क्या विषमता लग रही है, आपको अलग अलग करना है संख्या की दृष्टि से। बरोबर, देखिए इधर ध्यान से देखना, ये है आत्मा, ये है आकाश, ये है धर्मस्थिकाय, अधर्मस्थिकाय। अब ये अपनी तरह से है और ये है उद्गल द्रव्य। बोलिए, हाँ, उद्गल द्रव्य के प्रदेश कभी संख्यात, कभी असंख्यात, कभी अनंत कहलाया। तो पुद्गल के अंदर तो जैसा उसका वॉल्यूम होगा उस हिसाब से अपने अपनी तरह से सबके अंदर प्रदेशों की संख्या रहेगी। लेकिन इन चार की ये फिक्स हो गई साहब। हमारे ध्यान में आपको चार कौन से हैं जिनकी फिक्स फिगर है, नो चेंज एट ऑल एंड नेवर देयर विल बी द चेंज। यू से आकाश की संख्या कितनी होगी, प्रदेशों की अनंत की, धर्मास्तिकाय की असंख्य, अधर्मास्तिकाय की असंख्य और आत्मा की असंख्य। अब ये फिगर परमानेंट रहेगा, आत्मा, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, इन चारों का एक भी प्रदेश अनंता अनंत काल में खंडित होकर अलग होता ही नहीं है। इनकी संख्या अखंड रूप में हमेशा बनी रहती है। ठीक बात है। इसलिए ये अपनी संख्या में, इस संख्या में हमेशा रहेंगे। अनादि अनंत काल में आत्मा के प्रदेश अनंत होंगे ही नहीं। अनादि अनंत काल में, अनंत अनंत काल में आकाश के प्रदेश असंख्य होंगे ही नहीं। अनंत से घटकर असंख्य नहीं होंगे और आत्मा के असंख्य से बढ़कर अनंत नहीं होंगे। धर्मास्तिकाय के, अधर्मास्तिकाय के बढ़कर के अनंत नहीं होंगे, क्योंकि दूसरे का कोई प्रदेश इसमें आने वाला नहीं है। एक द्रव्य का एक भी प्रदेश विभाजित होकर के दूसरे द्रव्य में जाता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। जब जाता ही नहीं है तो मिलने का सवाल क्या है। जैसे गुण के लिए हमने बात की, वैसे ही द्रव्य के लिए बात करिए। आ गया ना ख्याल में? इस प्रकार से द्रव्य का स्वरूप होने के कारण वो ऐसा त्रैकालिक नित्य शाश्वतता। अब पहले ही नित्य शाश्वतता मत बोलिए, विद द कॉजल रिलेशन, कार्य कारण भाव, इस कारण से ऐसा। तो ये कारण है, अब ये कार्य सामने आना चाहिए। तो अब क्या हुई, प्रदेशों की संख्या के परमानेंसी आ गई। जिसके असंख्य है उसके अनंत अनंत काल तक असंख्य ही रहेंगे, जिसके अनंत है अनंत काल तक अनंत ही रहेंगे। कोई कमी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि प्रदेश खंडित नहीं होते, विभाजित नहीं होते। जब खंडित हो और विभाजित होकर अलग हो जाए तो उसका नाश आ जाता है। ये क्रिया पुद्गल में होती है। पुद्गल में होती है तो पुद्गल के आकार प्रकार का नाश होता है, इसमें कोई ना नहीं है। लेकिन जैसा पुद्गल द्रव्य है वैसा आत्मा नहीं है, क्या है? इसलिए आत्मा अविनाशी, पुद्गल विनाशी है। आगे ख्याल में दोनों द्रव्य अपने अपने तरीके से है। दोनों प्रदेश, सभी द्रव्यों की अपनी अपनी संख्या जो है। पुद्गल में क्या हुआ, कोई स्कंद छोटा है संख्यात प्रदेश वाला, कोई संख्या असंख्य प्रदेश वाला, कोई अनंत प्रदेश वाला हो जाए, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। ये आपको, ये चौक आपको दिख रहा है और ये पेज दिख रहा है। अब ये और ये इसी का छोटा सा पार्ट है। तो अब इसमें कितने हैं, संख्यात। ये छोटा वाला इसमें संख्यात है। अब ये आपको दिखाई दिया, इसमें असंख्य है और इसमें अनंत है।
अब दोनों के तीनों तीनों संख्या तीनों में अलग अलग बैठ गई। आप बरोबर देखेंगे, समझेंगे नहीं। अब बाजरे का आटा बनाएंगे तो उसका मैदा गेहूं के मैदा जैसा नहीं होगा। अब बाजरे को आप कितना भी बारीक करके देख लो, वो मैदा गेहूं के मैदा जैसा नहीं होगा। मकाई का करके देख लो, मक्का का मैदा नहीं बनेगा, गेहूं का ही बनेगा। ये बात क्यों हो गई कि इतना इतना जो सुपर फाइन एकदम माइन्यूटली माइक्रो जो जितना होना चाहिए वो गेहूं का मैदा हो सकता है, लेकिन दूसरे का नहीं होगा। तो पूरी दुनिया के अंदर एक ही रिवाज है। पूरी दुनिया के अंदर व्हीट फ्लोर, उसके सामने आपको व्हीट शब्द कंपलसरी लगाना पड़ेगा। गेहूं का मैदा बोलेंगे लोग, क्यों नहीं बाजरे का मैदा बोलते हैं, क्यों नहीं ज्वारी का मैदा बोलते हैं, क्यों नहीं जो है तो क्यों नहीं बोलते, सब होता ही नहीं है। इतना बारीक होना, इतना बारीक होकर के वो मैदा की रोटी आपको रबर जैसे दिखाई दे खींचो तो, लेकिन बाजरे की खींचो तो टुकड़े हो जाएंगे, जवारी के देखो तो टुकड़े हो जाएंगे साथ। इसलिए लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हमको गेहूं खाना ही नहीं है, जवारी खानी है, मकाई खानी है, बाजरी खानी है, तो ओबेसिटी बढ़ेगी नहीं आपको, कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं आपको। ये मैदा जाकर के इंटेस्टाइन में चिपकता है और फिर सबको तकलीफ देता है। तो हमारे प्राचीन काल से गेहूं नहीं था हमारा, हजारों साल पहले से मोटा अनाज जो था उसको मोटा इसलिए कहते हैं, जवारी था, मकाई था, बाजरी था, जौ था, लेकिन गेहूं नहीं था सब। और आज भी आयुर्वेद शास्त्र कह रहा है जितनी बीमारियां गेहूं के कारण है उतनी अन्य के कारण नहीं है। ये बड़ी विशेषता है उसके साथ में। यहाँ भी है आयुर्वेद शास्त्र का नियम, लेकिन द्रव्याणु योग तो सबको लगता है ना। द्रव्याणु योग के तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल से तो वो सबको लगेंगे। मुख्यता इस विशेष की है। तो यहाँ पर आपने देख लिया संख्या, प्रदेश रचना का आधार, प्रदेशों की जो संख्या है वही द्रव्य का स्वरूप है। अब इन पर प्रदेशों की संख्या में जो प्रदेश जैसे हैं उनके आधार पर जो है उनके गुणों का आधार बना रहेगा। तो वो हम अगली क्लास में फिर समझेंगे। अभी आपने संख्या की दृष्टि से कौन से पदार्थ कैसे हैं, कौन से पदार्थ कैसे हैं, ये आपने समझा, समझे कि नहीं? बोलिए साहब, अब बरोबर लिख लेना इसको ध्यान से, तो ही बात बैठेगी।